लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तमाम मौजूद सब्सक्राइबर्स अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। जिस तरह इंटरव्यूज़ की वीडियोस पेश की जा रही हैं और शख्सियात के हवाले से वीडियोस पेश की जा रही हैं, साथ साथ आपसे कहा था कि तहरीरी इम्तिहान के हवाले से, तहरीरी इम्तिहान की तैयारी के हवाले से भी वीडियोस पेश की जाएंगी और एमए का निसाब जो कि इंटरव्यू और तहरीरी इम्तिहान दोनों के लिए लाजम है, उसको भी वक्तन फ़वक्तन उससे मुतल्लिका वीडियोस भी ज़रूर पेश की जाएंगी। तो आज की वीडियो एमए उर्दू के निसाब का जो पार्ट 1 है, जो साल अव्वल है, उसका जो पहला पर्चा है, कौन सा, उसका नाम क्या है? तारीख़ ज़बानो अदब उर्दू, राइट। तो इस पर्चे से मुतल्लिका है और आज इस पर्चे की यानी साल अव्वल के पहले पर्चे की पहली वीडियो हम पेश कर रहे हैं और आज की वीडियो का मौजू है तारीख़ की तारीफ़। जब आप इस पर्चे को पढ़ते हैं, आपके निसाब में जब आप इंटरव्यू में जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि आपके ये एमए के आपने ये पर्चा जात दिए हैं, आप एमए करके आए हैं, फिर आपने प्राइवेट किया, आपने रेगुलर किया। जो रेगुलर करते हैं उन पर तो खैर ज़्यादा ज़िम्मेदारी होती है, लेकिन जब आप इंटरव्यू के कमरे में बैठते हैं तो आप दोनों यकसां होते हैं। ये तखसीस नहीं की जाती, ये फ़र्क नहीं रखा जाता कि कौन प्राइवेट है कौन रेगुलर है। लेकिन ये है कि ज़ाहिर है कि फिर प्राइवेट वालों को ज़्यादा वो ज़िम्मेदारी महसूस करते हैं, ज़्यादा उनको वो पढ़ना चाहते हैं ताकि वो मुकाबले के इम्तिहान में मुकाबला कर सकें। तो आज का मौजू याद रखिएगा, ये एमए के निसाब का के पहले पर्चे का अव्वलीन मौजू है तारीख़। ठीक, तारीख़ है ज़बानो अदब उर्दू। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि तारीख़ क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि तारीख़ क्या है तो क्या जवाब होगा? इंटरव्यू में या कहीं पर भी आपसे ये पूछा जाए कि भैया आप हिस्ट्री पढ़ के आए हैं, आप उर्दू लिटरेचर की हिस्ट्री पढ़ के आए हैं, तारीख़ पढ़ के आए हैं, तो व्हाट इज़ हिस्ट्री, तारीख़ क्या है? अब आप अगर अंग्रेज़ी के भी तालिब इल्म हैं, अगर आप पंजाबी, सिंधी, बलोची या पश्तो या किसी भी ज़ुबान से में आपने एमए किया हुआ है, तो ये मौजू जो है ये तमाम ज़ुबानों और तमाम किस्म के जो भी लैंग्वेजेस हैं, जो भी ज़ुबानें हैं, उनसे मुतल्लिका है, यानी तारीख़ से मुतल्लिका है। अच्छा, जो हिस्ट्री के, जो तारीख़ के तालिब इल्म हैं, उनके लिए भी कारआमद चीज़ है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और आज के मौजू की तरफ कि तारीख़ की तारीफ़ क्या है। अंग्रेज़ी ज़बान के लफ्ज़ हिस्ट्री की अस्ल यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ हिस्टोरिया है, जिसके मायने तहकीक के हैं। इस लफ्ज़ के हकीकी मायने से सरफ़ नज़र मुमकिन हो तो इसके इस्तिलाही मायनों पर गौर करें ताकि तारीख़ की दुरुस्त तारीफ़ सामने आ सके। इस्तिलाह में गुज़रे हुए वक्त को पहले यादाश्त और फिर मरबूत अंदाज में ज़ब्त तहरीर में लाकर महफूज करने के अमल को तारीख़ निगारी और उसके नतीजे में मंज़र आम पर आने वाले दस्तावेज़ात को तारीख़ कहते हैं। आसान अल्फाज में यूँ कहा जा सकता है कि अहद गुज़िश्ता के अहम हालात व वाक़यात जब तहरीरी सूरत में महफूज हो जाएं तो उसे तारीख़ कहते हैं। अब आपको इसका लफ्ज़ी मतलब तारीख़ का समझ में आ गया कि ये आपको बताया गया कि हिस्ट्री की असल जो है, अंग्रेज़ी ज़बान का जो लफ्ज़ है हिस्ट्री, उसकी असल यूनानी ज़बान का लफ्ज़ हिस्टोरिया है, यानी हिस्टोरिया से हिस्ट्री बना और इस लफ्ज़ का जो मतलब है वो है तहकीक। अब तारीख़ में क्या किया जाता है? अगर इस्तिलाही मायनों पर गौर करें तो उसके इस्तिलाही मायने ये हैं कि अहद गुज़िश्ता के जो भी हालात, वाक़यात, हवादिस, जो कुछ भी जो कि माज़ी से मुतल्लिका हैं, वो हम अगर मरबूत अंदाज में ज़ब्त तहरीर में लाएं, तहरीर में लिखें, तहरीरी सूरत में महफूज करें, तो इस लिखने के अमल को कहते हैं तारीख़ निगारी, यानी जो मौरिख़ कर रहा होता है। और जब वो मरबूत अंदाज में महफूज हो जाए तो जो मंज़र आम पर जो चीज़ आ जाए, यानी जो दस्तावेज़ात आपके पास आ जाएं जिनमें मौरिख़ ने वो तमाम हवादिस, वो तमाम वाक़यात लिखे हैं, तो उसे तारीख़ कहते हैं। इसको आसान अल्फाज में क्या कैसे बयान किया गया? वही वाली बात कि जो गुज़िश्ता हालात व वाक़यात, या गुज़िश्ता को भी रहने दें, जो भी हालात व वाक़यात हैं वो जो हो चुके हैं, देखिए जो होने वाले हैं, तारीख़ उसके मुतल्लिक़ ख़ामोश है, उसके मुतल्लिक़ राय दी जा सकती है, लेकिन जो हो चुके हैं उनके मुतल्लिक़ लिखना ये तारीख़ कहलाता है। ठीक है जी। तो वो जो चीज़
महफूज हो गई वो क्या हो गई, वो तारीख है। अब आते हैं दूसरे इसके ज़िमनी मौजू की तरफ कि तारीख़ तो चलें ठीक है, हमने मालूम कर लिया कि जो माजी में जो कुछ हो गया उसको तहरीर की सूरत महफूज करने का अमल जो है वो तारीख़ निकाली, और जब महफूज हो जाए तो वो तारीख़ है। लेकिन तारीख़ की ज़रूरत क्या है, फ़वाइद क्या हैं? तो अंग्रेज़ मुहक्किक, अंग्रेज़ फ़िलासफ़र के मुताबिक तारीख़ एक दिलचस्प मज़मून है और इसका मुताला इंसान को जुर्रतमंदी का जज्बा अता करता है। तारीख़ एक दिलचस्प मज़मून है, यानी हमें लगता है, हम में से बाज़ बल्कि अक्सर लोगों को लगता है कि बड़ा उकताहट वाला काम है, तारीख़ नहीं पढ़ी जाती। आपसे अगर कहा जाए कि सलीम अख्तर की तारीख़ पढ़िए, डॉक्टर जमील जालबी की तारीख़ पढ़िए, तो आप कहते हैं कि सर हमें जब पढ़ते हैं तो नींद आने लगती है और हमें बड़ी उकताहट होती है, क्योंकि खुश्क मज़मून है। खुश्क मज़मून नहीं है, अगर आप दिलचस्पी रखते हैं इस मज़मून में। देखें, जब तक आपकी दिलचस्पी नहीं होती, आपको अदब, आपको शायरी पसंद है, आपको अफ़साना पसंद है, लेकिन जो अफ़साने का आदमी नहीं है, जो अदब का आदमी नहीं है, जो रियाज़ी पढ़ाता है, जो रियाज़ी पढ़ता है, उसको आपकी अफ़साने में कोई दिलचस्पी नहीं है, उसको शायरी में कोई दिलचस्पी नहीं है, ठीक? वो सनअतों के मुतालिक नहीं जानता, तो उसके लिए चूँकि दिलचस्पी नहीं है, लिहाज़ा वो दिलचस्प मज़मून आपका नहीं है, चाहे वो अफ़साने हों, नॉवेल्स हों, वो शायरी हो। इसी तरह आप अगर तारीख़ से दिलचस्पी नहीं रखेंगे तो ज़ाहिर है वो ये मज़मून आपको दिलचस्प नहीं लगेगा। इसका मुताला क्या करता है? इंसान को जुर्रतमंदी का जज्बा अता करता है। किससे अता करता है? पढ़ते हैं। तारीख़ का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आगाही फ़राहम करती है। पॉइंट नंबर 1, तारीख़ से क्या होता है? सपोज़ कीजिए कि फ़र्ज़ कीजिए आप नहीं जानते माज़ी में क्या कुछ हो चुका, ठीक? अदब की तारीख़ की तरफ तो हम बाद में आ रहे हैं, पहले ये देख रहे हैं कि तारीख़ आपको नहीं मालूम कि माज़ी में जो कुछ हो चुका वो कब हुआ, कैसे हुआ, किस तरह हुआ। जब आपको कल का नहीं पता होता, गुज़रे हुए कल का नहीं पता होता, तो आप आज और आने वाले कल के मुतल्लिक़ बेहतरीन मनसूबाबंदी नहीं कर पाते। तो तारीख़ का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो इंसान को आगाही किसी भी तरह की हो, किसी भी किस्म की हो, वो इंसान को फ़ायदा देती है। अदब के हवाले से हो, दुनिया के किसी भी मामले के हवाले से हो। आप पहली बार हज करने जाते हैं, अगर आपको वहाँ के जहाँ पर आपको रिहाइश इख्तियार करनी है, जहाँ पर आपको जाना है, अगर उन रास्तों का, उन जगहों का जहाँ पर आप रिहाइश इख्तियार करेंगे, या जो भी मामलात होते हैं, अगर आपको पहले से मालूम होंगे तो आपको आसानी हो जाएगी और आप ज़्यादा बरक़ात हासिल कर सकेंगे। इसी तरह अगर यूरोप के किसी मुल्क जाते हैं, अगर आपने सफ़रनामा पढ़ रखा होगा तो सफ़रनामा क्या देगा आपको? आगाही देगा कि यूरोप में, या चलें ठीक है किसी एक मुल्क का कर लें आप, अमेरिका में फ़लाँ जगह पर ये मकामात हैं, आप इनको देख सकते हैं। यहाँ के लोग इस तरह के लिबास पहनते हैं, यहाँ सब्ज़ी लेने का तरीक़ेकार ये है, यहाँ बैंक से इस तरह पैसे निकाले जा सकते हैं, ठीक? ये तमाम चीज़ें हमें सफ़रनामे क्यों लिखे जाते हैं? ताकि सफ़र की आगाही मालूम हो। तो तारीख़ हमें गुज़िश्ता हालात व वाक़यात के मुतल्लिक़, गुज़िश्ता सदियों के मुतल्लिक़, सालों के मुतल्लिक़ आगाही देती है। ये उन तमाम अशख़ास और उनसे वाबस्ता हालात व वाक़यात और हवादिस के मुतल्लिक़ बताती है जो गुज़र चुके हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, जो गुज़र चुके हैं। मैंने आपसे कहा तारीख़ मुस्तक़बिल के हवाले से ख़ामोश होती है, तारीख़ हाल के हवाले से भी ख़ामोश होती है। प्रेडिक्शन की जा सकती है, यानी अंदाज़े लगाए जा सकते हैं, लेकिन हकीकी तौर पर आपको तारीख़ आज और आने वाले कल के मुतल्लिक़ नहीं बता सकती। तारीख़ सिर्फ़ बताती है कल, यानी गुज़रे हुए कल के मुतल्लिक़। ज़िंदगी से नबर्द आज़मा लोग गुज़रे हुए वक्त से रोशनी लेकर आगे का सफ़र करते हैं। तारीख़ बताती है कि हमसे पहले ज़िंदगी कैसी थी, मौसम कैसा था, रस्म व रिवाज, तहज़ीब व तमद्दुन, ग़र्ज़ के हर उस चीज़ के मुतल्लिक़ तारीख़ बताती है जो मौजूद थी और हमें मौजूद रहने के हवाले से मदद फ़राहम कर सकती है। देखिए, हम ये बात हमने की है, तफ़सीली मज़ीद इस पर रोशनी डालते हैं कि तारीख़ का काम क्या होता है। ये हमें गुज़िश्ता अहद के बारे में बताती है कि लोग किस तरह के थे, उनका उठना बैठना कैसा था, क्या चीज़ पसंद करते थे, क्या चीज़ उन्हें अच्छी नहीं लगती थी, उनसे क्या गलतियाँ हुईं, उनका माज़ी कैसा था, उनका हाल कैसा था, उनसे क्या गलतियाँ हुईं और उनको क्या सज़ा मिली, ठीक? इसी तरह
उन तमाम चीज़ों से होता क्या है, जो ज़िंदगी से नबरदाज़मा लोग हैं, यानी जैसे मैं हूँ, जैसे आप हैं, जैसे हम लोग हैं, जो इस वक्त ज़िंदा हैं, जो ज़ीस्त कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, गुज़रे हुए वक्त से, उन हालात से, उन वाक़यात से सबक लेकर हम आगे का सफ़र करते हैं। तो यही तारीख़ का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि वो हमें आगाही फ़राहम करती है उस दौर के मुतल्लिक़ जो हमने नहीं देखा हुआ होता। अगर तारीख़ ना होती तो क्या होता? आप सपोज़ कीजिए, आप तसव्वुर कीजिए कि अगर आपको ये ना पता होता कि जिस दिन आप पैदा हुए हैं, इवन जब हम पैदा होते हैं तो 5-6 बरस तक तो हमें दुनिया का कुछ नहीं पता होता। अगर आज आप 30 साल के हैं, 25 साल के हैं, 20 साल के हैं, तो आपको क्या याद है कि 2 साल की उम्र में आप क्या करते थे? आपको कुछ नहीं याद, आपको ये उस वक़्त के लोग बताते हैं। लेकिन अगर आप मशहूर शख्सियत हैं, जैसे इकबाल है, तो हमें पता चल जाता है कि वो 2 साल की उम्र में क्या करते थे, उनकी वालिदा। अब उनसे वाबस्ता जो उनका जो मुलाज़िम था, जो नौकर था, वो भी बड़ी एक तरह से मशहूर शख्सियत है कि उस नौकर का ज़िक्र भी किताब में है। नौकर बनना बुरी बात नहीं है या कम हैसियत ही नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अदबी हवाले से उस बंदे का कोई काम नहीं था, लेकिन चूँकि एक मशहूर शख्सियत से वाबस्ता था, लिहाज़ा उसका ज़िक्र आया। तो तारीख़ हमें इकबाल के बचपन के हवाले से बताती है, उस दौर के हवाले से। अगर तारीख़ ना हो तो हमें क्या पता चल जाता, हमें क्या मालूम हो सकता था कि जब तक़सीम हुई थी तो तब हालात क्या थे, तब जब पाकिस्तान जिन जिन मुश्किलात से हासिल किया गया, तो वो मुश्किलात क्या थीं, कौन-कौन परेशान रहा, किस-किस ने कौन-कौन से अज़ाब झेले और बदले में ये पाक वतन हासिल किया। या अदब के हवाले से ही देखिए, आपको क्या इकबाल के बारे में, क्या सर सैयद के हवाले से, क्या इन तमाम चीज़ों के हवाले से मालूम हो पाता? कभी भी मालूम नहीं हो पाता। ये सिर्फ़ तारीख़ की देन है कि तारीख़ की वजह से हमें मालूम हो जाता है। और कैसा मौसम था माज़ी में, तहज़ीब का क्या रंग था, कौन से रस्म व रिवाज थे। कोई पूछे कि इन तमाम चीज़ों को जानकर हमें क्या फ़ायदा होता है, तो आप अपनी आज की ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं। आप कहते हैं ये गलती जो इन्होंने की हम नहीं करेंगे, अच्छा ये काम अच्छा जो इन्होंने किया हम भी करेंगे ताकि हमें भी फ़ायदा हो। ठीक, जो बड़े बूढ़े होते हैं घर में, अल्लाह ताला सबके आबा व अजदाद को, बड़े बूढ़ों को ज़िंदगी दे और तवील ज़िंदगी दे। ये छाँव की तरह होते हैं जिनकी छाँव में हम बैठकर ज़िंदगी से लड़ते हैं और ज़िंदगी को समझते हैं। तो ये जो लोग हैं, ये हमें क्या बताते हैं, जो दादा हैं, जो नाना हैं, जो नानी हैं, जो दादी हैं, ये लोग, इवन वालिदैन जो हमारे हैं, वो हमें क्या बताते हैं, बेटा ये बात गलत है, ये सही है, ये करो, ये ना करो। ये क्यों बताते हैं? क्योंकि इन्होंने वो ज़िंदगी देखी है, ये मामलात सारे इन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं जो हम आज देख रहे हैं। लेकिन हमें ज़िद होती है कि नहीं, हम खुद गिरेंगे तो संभलेंगे। ठीक, हमें आप ना बताइए। तो लेकिन तारीख़ हमें बताती है, अब करें कि ना करें ये तो हमारे ऊपर है। ये तो हम पर मुनहसर है कि तारीख़ से सबक लेते हैं या तारीख़ को महज़ बोरिंग कहकर, जैसे आजकल तलबा व तालिबात कहते हैं कि सर बड़ी बोरिंग है, उकताहट हमें होती है जब तारीख़ पढ़ते हैं। तो अगर ये कहकर जान छुड़ाएँ तो भी हमारी मर्ज़ी, और अगर हम ये देखें कि तारीख़ से सबक लेना है और ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, तो ये भी हमारी मर्ज़ी। तो तारीख़ हमें एक तो आगाही देती है, दूसरा हमें तारीख़ क्या करती है कि हमारी आज की ज़िंदगी को गुज़ारने में मदद फ़राहम करती है। जैसे हमने लिखा ना कि हर उस चीज़ के मुतल्लिक़ तारीख़ बताती है जो मौजूद थी और हमें मौजूद रहने के हवाले से मदद फ़राहम कर सकती है। अब आते हैं अपने असल मौज़ू से मुराद ये कि हम चूँकि अदब के लोग हैं, लिहाज़ा अदबी तारीख़ से हमारा वास्ता है। हम तारीख़ के लोग नहीं हैं, हम अदबी तारीख़ के लोग हैं। ठीक है जी। तो अदबी तारीख़ और आम तारीख़ में क्या फ़र्क होता है? देखिए जी, मुल्क या कौम की तारीख़ लिखी जाती है तो क्या होता है, अमूमन शख्सियात या इदारों के कवायद जमा किए जाते हैं। फ़लाँ शख्सियत था, उसने ज़िंदगी में ये काम किया, ठीक, या इस तरह की चीज़ें ही लिखी जाती हैं। या उनसे वाबस्ता अहम तरीन जो वाक़यात होते हैं उनको बयान किया जाता है, कौन सी कॉन्फ्रेंस कब हुई, उस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला गया, और मूवमेंट जो तहरीक चली वो कब चली और उसमें किस किस ने अहम किरदार अदा किया, सिर्फ़ ये, और किस सन में क्या हुआ, ये बातें होती हैं। लेकिन अब गौर करने की चीज़ है, जो हमसे इंटरव्यू में सवाल किया जा सकता है या कभी भी कहीं पर भी कोई अदब के तालिब इल्म होने के हवाले से सवाल कर सकता है, वो ये है कि अदबी तारीख़
और आम तारीख में क्या फ़र्क है। तो आम तारीख में तो आपको बताया कि अमूमन शख्सियात या इदारों के कवायद जमा होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उनके अहम तरीन वाक़यात जो होते हैं वो उनको बयान किया जाता है। लेकिन अदबी तारीख़ आम तारीख़ से क़दरे मुख्तलिफ़ शे है। अदबी मौरख़ जो तारीख़ लिखता है उसे मौरख़ कहते हैं। ना सिर्फ़ अदब से मुतल्लिक़ा शख्सियात के कवायद जमा करता है बल्कि उनकी तख्लीक़ात का पॉइंट टू बी नोटेड। याद रखिएगा, ना सिर्फ शख्सियात के कवायद, चलें ठीक है, आम तारीख़ में भी शख्सियात के कवायद जमा किए आपने और अदबी तारीख़ में भी आप यही करते हैं कि ग़ुलाम अब्बास कब पैदा हुए, कहाँ से तालीम हासिल की और कहाँ कहाँ रहे, कहाँ कहाँ उनकी मुलाज़मत का सिलसिला रहा और कहाँ पर उनका इंतकाल हुआ, उनकी कब्र कहाँ पर मौजूद है, ये तमाम चीज़ें आपने, ये उनके कवायद हैं, ठीक। लेकिन अब ग़ुलाम अब्बास की ज़िंदगी को सिर्फ ज़िंदगी के हवाले से वो अहम शख्सियत नहीं है। उनकी ज़िंदगी को हम तब पढ़ते हैं जब वो अपने फ़न के हवाले से अहमियत रखने लगे, यानी जब से उनके फ़न को जानना लोगों ने शुरू किया, जब वो बतौर फ़नकार, बतौर तख्लीक़कार अहमियत इख्तियार कर गए तो उनकी शख्सियत अहमियत इख्तियार कर गई। बहुत से लोग हैं, लाखों करोड़ों लोग दुनिया में आते हैं, जीते हैं और बिलाखिर ज़ाहिर है कि तमाम ज़िंदगी को सबात नहीं है और मर जाते हैं, तो उनकी ज़िंदगी पर कोई नहीं लिखता। लेकिन अगर ग़ुलाम अब्बास, अहमद नदीम कासमी, अहमद फ़राज या बहुत से लोग हैं, उनके मुतल्लिक़ अगर लिखा जा रहा है तो क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि उनकी शख्सियत का जो मामला है वो तब अहमियत इख्तियार कर गया जब उनका फ़न जो है वो उसको अहम जानने लोग लगे कि ये बेहतरीन फ़नकार है, ये बेहतरीन शायर है, ये बेहतरीन अफ़साना निगार है। तो ना सिर्फ शख्सियात की कवायद जमा करता है अदबी मौरख़ बल्कि उनकी यानी उन तख्लीक़ारों की तख्लीक़ात का उस अहद यानी जिस अहद में वो ज़िंदा थे, उस अहद के हालात व वाक़यात के तनाज़ुर में मुताला भी करता है। देखिए, आप कोई भी किताब देखते हैं, ग़ुलाम अब्बास फ़न व शख्सियत या शख्सियत और फ़न, फ़िक्र और फ़न, शख्सियत, फ़िक्र और फ़न, ठीक है जी। तो शख्सियत को तो देख लिया, अब सिर्फ शख्सियत के तौर पर तो हम नहीं पढ़ रहे हैं ना, हम उनको पढ़ रहे हैं उनके तख्लीक़ार होने की वजह से। इकबाल मशहूर है शायर होने की वजह से, वकील होने की वजह से मशहूर नहीं है। ये उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। आपने उनका कोई मुकदमा पढ़ा, आपने उनके मुतल्लिक़ कोई पढ़ा कि कोई इतना बड़ा कारनामा हो सकता है, बिल्कुल हो, लेकिन हम चूँकि अदब के लोग हैं लिहाजा हमारा वास्ता उनकी तख्लीक़ी जहत से है। हमारा वास्ता उनको जानना, हम कैसे जानते हैं? बतौर तख्लीक़कार, ठीक है जी। तो क्या करता है अदबी मौरख़? एक तो कवायद जमा करता है कि कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए और कहाँ कहाँ से तालीम हासिल की, कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते थे, पहला घर कौन सा था, फिर कहाँ हिजरत की, फिर कहाँ गए और फिर कहाँ मुलाज़मत हासिल की, किन किन इदारों में रहे, कहाँ पर इंतकाल हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ठीक। इन तमाम चीज़ों को तो जमा किया। लेकिन उनकी तख्लीक़ात जो हैं, मिसाल कोई एक अफ़साना निगार है, उनके अफ़सानों को उस अहद के हालात व वाक़यात के तनाज़ुर में उनका मुताला भी करता है। सिर्फ़ यही नहीं, उसे हाल में रहकर गुज़रे हुए वक्त में मौजूद ऐसे इंसानों की ज़हनी सतह को समझना और उनकी फ़नी व फ़िक्री घुतियाँ सुलझाना पड़ती हैं जिनसे वो कभी नहीं मिला होता। देखिए जी, जो आम मौरख़ है वो तो हालात व वाक़यात और कवायद उसने जमा कर लिए, ठीक है जी। लेकिन जो अदबी मौरख़ है वो उनकी तख्लीक़ात यानी उन तख्लीक़ारों की, अफ़साना निगारों की, शायरों की तख्लीक़ात का मुताला करता है और देखता है कि जो वो शख्सियात थीं उनकी तख्लीक़ात उस अहद के हालात व वाक़यात के तनाज़ुर में कैसी नज़र आती हैं और उनकी ज़हनी घुतियाँ, हालाँकि वो लोग यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, ठीक, हयात नहीं है, वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, वो गुज़र चुके, उनका अहद गुज़र चुका, लेकिन उनकी तख्लीक़ात मौजूद हैं। उनकी जो उन्होंने कमाल दिखाए तहरीरी सूरत में वो अब मौजूद है। तो हम मौरख़ पर क्या ज़िम्मेदारी आती है अदबी मौरख़ पर कि ये उस दौर के हालात को देख रहा होता है, उस दौर के लोगों की नफ्सियात को जाँच रहा होता है जिनसे वो कभी नहीं मिला होता। हालात व वाक़यात तो आपको मालूम हो जाते हैं अगर आप तहक़ीक़ करते हैं, दौड़ते हैं और जिस्मानी मुशक्क़त से काम लेते हैं, लाइब्रेरियों में जाते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर, तो आपको वो चीज़ बहरहाल मिल जाती है। लेकिन वो क्या सोच रहा होगा, किस वाक़े को उसने किस अंदाज़ से देखा और ये तख्लीक़ लिखी और इस तख्लीक़ का उस ज़माने से क्या राब्ता रहा, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अदबी मौरख़ का काम है और वो ये करता है। और देखें कि
ये किस कदर मुश्किल और अहम काम है कि ना सिर्फ उनकी तख्लीक़ात का उस अहद के हालात वाक़यात के तनाज़ुर में मुताला करना है, बल्कि ऐसे इंसानों की ज़हनी फ़िक्री घुतियों को सुलझाना है, यानी ज़हनी काबिलियत को देखना है, ज़हनी हालत को जांचना है जो इस वक्त मौजूद नहीं है, जिनसे आप कभी नहीं मिले। ये तभी मुमकिन है जब आप अदब पारे का गहराई से मुताला करें, नज़र अमीक़ से मुताला करें, फिर ही आप ये कर सकते हैं। लिहाजा आम मौरख़ और अदबी मौरख़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, और काम जो आम मौरख़ का है वो भी कम नहीं है। लेकिन चूँकि हमारा मौज़ू अदबी मौरख़ है, लिहाजा हम ये समझते हैं कि अदबी मौरख़ जो है वो उसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी का सबूत देना पड़ता है, ज़्यादा ज़िम्मेदार होना पड़ता है। डॉक्टर जमील जालबी के मुताबिक अदब की तारीख़ वो आईना है जिसमें हम ज़ुबान और उस ज़ुबान के बोलने और लिखने वालों की इज्तिमाई तहज़ीबी रूह का अक्स देख सकते हैं। यानी इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी ज़ुबान लिटरेचर अगर आप पढ़ रहे होते हैं तो ज़ाहिर है वो किसी न किसी ज़ुबान से वाबस्ता होता है। तो उस ज़बान के जो बोलने और लिखने वाले होते हैं उनकी जो इज्तिमाई तहज़ीबी रूह होती है उसका अक्स अदबी तारीख़ में नज़र आता है। यानी अदब किसी भी माशरे के अहद गुज़िश्ता की इज्तिमाई तस्वीर कशी करता है, यानी उस दौर का माशरा कैसा था। मिसाल के तौर पर तक़सीम के वक्त आप और हम मौजूद नहीं थे। ये जो नस्ल है हमारी आज, हो सकता है उस दौर के लोग इस वक्त भी अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, वो हयात हों, वो बता सकते हैं। लेकिन आप और मैं, हम इस वक्त अपनी बात कर रहे हैं, हम मौजूद नहीं थे। हमने कहाँ से पढ़ा? मंटू के अफ़सानों से पढ़ा। हमने अहमद नदीम कासमी के अफ़सानों से पढ़ा कि उस दौर में क्या हुआ था। हमने तारीख़ से पढ़ा। ठीक तारीख़ ने हमें बताया कि मुसलमानों ने किस अंदाज से कुर्बानियाँ दी, या इंसानों ने किस अंदाज से, हम ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल करेंगे साथ साथ, कि उस दौर में जो भी इंसान थे, फिर वो किसी भी मकतबा फ़िक्र से थे, उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो है वो किस कदर कुर्बानियाँ दी और ये प्यारा वतन हासिल किया। या दीगर मामलात के हवाले से देखिए, जंग आज़ादी जो हुई थी 1857 में, जिसे गदर का नाम भी दिया जाता है, वार ऑफ इंडिपेंडेंस आप अंग्रेज़ी में उसे कहते हैं। उस दौर में मुसलमानों के साथ अंग्रेज़ों ने क्या मज़ालिम रवा रखे और कैसा सलूक रवा रखा, वो हमें कहाँ नज़र आता है? वो हमें उस दौर की तारीख़ में नज़र आता है। असबाब बगावत हिंद जब सर सैयद अहमद की किताब पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाता है कि उसमें मुसलमानों का कोई कसूर नहीं था और उनके साथ क्या क्या ज़्यादतियाँ हुई जिनके बायस ये थोड़ा मंजरनामा बना और इस तरह का माहौल बना। तो जमील जालबी साहब के मुताबिक अदब किसी भी माशरे की इज्तिमाई तहज़ीबी रूह का अक्स दिखाता है, जो अदब की तारीख़ होती है वो, यानी किसी भी माशरे की अहद गुज़िश्ता की इज्तिमाई तस्वीर कशी, सिर्फ एक आदमी की नहीं, इनफरादी नहीं, इज्तिमाई। अगर तारीख़ का वजूद ना होता तो क्या होता? अगर तारीख़ का वजूद ना होता तो आज हम अपने गुज़रे हुए कल और उस कल में सांस लेती ज़िंदगियों से बेखबर होते, जिन्होंने माशरे की तश्कील में अपना अच्छा या बुरा किरदार अदा किया। बिल्कुल इसी तरह अगर अदबी तारीख़ ना लिखी जाती तो आज हम किसी भी ज़ुबान और ज़ुबान को बोलने वाले लोगों से लाताल्लुक़ होते, जिन्होंने अपनी फ़िक्र और अपने फ़न की रानाइयों से ज़बान को क़ुव्वत बख्शी और ज़ख़ीरा अल्फ़ाज़ में मक़दूर भर इज़ाफ़ा किया। यानी अगर अदबी तारीख़ ना होती तो क्या होता? ज़ाहिर है कि हम अदबी शख्सियात से नावाकिफ़ होते। अगर हम अदबी शख्सियात से नावाकिफ़ होते तो उनकी तख्लीक़ात से भी नावाकिफ़ होते, और जब ये दोनों चीज़ें ना होती तो लिटरेचर का वजूद ना होता, और अगर होता भी तो उस अंदाज़ से मरबूत अंदाज़ में ना होता जो आज है। और हम किसी भी ज़ुबान और उसके बोलने वाले लोगों से ज़ाहिर है कि लाताल्लुक़ होते, क्योंकि हम नहीं जानते कि ज़बान में लिसानी तग़य्युरात क्या होते हैं, क्या-क्या वक्त के साथ साथ तब्दीली आती रहती है। ठीक, ये तारीख़, ये अदबी मौरख़ हमें बताता है। जैसे मिसाल के तौर पर लफ्ज़ पाँव है, जैसे हम आज जिस अंदाज़ से लिखते हैं, जिस इमला से लिखते हैं, वो गालिब के अहद में पानो लिखा जाता था लेकिन पढ़ा पाँव जाता था, लेकिन पे अलिफ नून और वाव लिखा जाता था। तो ये कैसे पता चला? ये गालिब के ख़ुतूत से पता चला, और जिसने मुरत्तिब किए और जिसने तारीख़ मुरत्तिब की मौरख़ ने, उससे पता चला। तो ये तमाम चीज़ें हमें माज़ी का विरसा जो हमें मिला, तो हमें हाल में उसके मुतल्लिक़ आगे बढ़ने में मदद मिली। ठीक है, तो ऐसे लोगों से लाताल्लुक़ होना कैसा होता है,
ये हम नहीं जानते क्योंकि हमारे पास तारीख़ अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। लेकिन आप तसव्वुर कीजिए अगर हमारे पास तारीख़ मौजूद ना होती तो ऐसे लोग जिन्होंने ज़ख़ीरा अल्फ़ाज़ में इज़ाफ़ा किया, जिन्होंने अपनी तख़लीक़ात को इतना खूबसूरत बनाया और उन तख़लीक़ात को अदब का हिस्सा बनाया, उन अज़ीम शख़्सियात से हम नावाकिफ़ होते और यकीनन ये हमारे साथ ज़ुल्म होता और ये ज़ुल्म नहीं हो पाया अल्हम्दुलिल्लाह। और अदबी तवारीख़ मौजूद हैं और उन तमाम शख़्सियात के बारे में हम जानते हैं। शायद बहुत से अल्फ़ाज़ जो आज हम रोज़मर्रा में इस्तेमाल करते हैं उनसे नावाकिफ़ होते। वही बात मैं कर चुका हूँ कि कई अल्फ़ाज़ जो कि पुराने ज़माने में इस्तेमाल होते थे, आज के अहद में वो इस्तेमाल अगर होते हैं या उनकी शक्ल तब्दील हो गई है, तो ये हमें पता तब चलता है कि अगर मिसाल के तौर पर पाँव आज हम ऐसे लिखते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि पाँव को पानो लिखा जाता है। ठीक, ये हमें वहाँ से ही मालूम हुआ, यानी फिर लिसानियात के शोबे ने भी तरक्की की तारीख़ की वजह से। ये जो बेख़बरी है ये अदब के लिए, हमारे लिए, अदब वालों के लिए यकीनन फ़ायदेमंद ना होती और यही बात तारीख़ की ज़रूरत पर दलालत करती है। तो जी, ये आज का लेक्चर था हमारा। तारीख़ क्या है, तारीख़ की ज़रूरत क्यों है, तारीख़ के फ़वाइद क्या हैं। उम्मीद है कि आपको आज का जो लेक्चर है पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आए, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों, अपने अहबाब के साथ इसको ज़रूर इसका इश्तराक कीजिएगा। आपके लिए मेहनत से वीडियोस बनाई जाती हैं और इन वीडियोस को आप बेहतरीन अंदाज से अगर रिस्पांस देंगे, हौसला अफ़ज़ाई करेंगे तो मज़ीद वीडियोस अपलोड होती रहेंगी। मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरा अंदाज़ कुछ ऐसा है कि मुझे जब तक रिस्पांस ना मिले, अमल का रद्द अमल ना हो, तो फिर मुझे काम करने में मज़ा नहीं आता, लिखने में मज़ा नहीं आता और मैं कोई भी तख्लीकी या तहकीकी काम नहीं कर सकता जब तक मुझे वैसा जवाब ना मिले। बहुत से लोग होते हैं वो बग़ैर किसी जवाब के कर रहे होते हैं काम, वो मुझसे ज़्यादा अज़ीम है। मुझ में ये ख़ामी है, ये कोताही है कि मैं नहीं कर पाता जब तक मुझे ये ना पता हो कि ये जो चीज़ पोस्ट की गई, जैसे आज की वीडियो मैंने पोस्ट की, तो मुझे जब तक ये मालूम नहीं होगा कि ये आपके फ़ायदे की है, ये आपको आपके इल्म में इज़ाफ़े का बायस बनी है, तब तक मुझे अच्छा महसूस नहीं होगा। मुझे लगेगा मैंने अच्छा काम नहीं किया और जब अच्छा काम ना किया जाए तो आइंदा काम करने का ज़ाहिर है कि फिर वो हौसला नहीं हो पाता। लेकिन इंशाल्लाह आपका रिस्पांस बड़ा अच्छा है। आपने बड़े अच्छे अंदाज से वीडियोस को ना सिर्फ देखा बल्कि उस पर अपनी राय भी दी है। इस वीडियो को भी देखिएगा और आइंदा भी इस तरह की वीडियोस पोस्ट होती रहेंगी। ये वीडियो ना सिर्फ एमए के निसाब के हवाले से अहम है बल्कि साथ साथ ये इंटरव्यू के हवाले से इंतहाई अहम सवाल है। तो इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, मुकम्मल ऑनलाइन देखिएगा। ये आपके काम की वीडियो है और इंशाल्लाह जब ये सवाल आपसे इंटरव्यू में किया जाएगा और आप दुरुस्त जवाब देंगे तो आप मुझे दुआ देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।